ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने ओम नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठ शांति पाठः शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 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 ओम शांति 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 शांति। तो चलिए हम अपने अध्याय पे चलते हैं। प्रथम अध्याय प्रथम पाद वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी क्या है? हेलो, ओम शांति ब्रह्मसूत्र और गीता भगवत गीता। क्या क्या चीज? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। हाँ ठीक है, गुड। तो ये तीन पिलर हैं वेदांत दर्शन के, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। अब हम आते हैं, कल पढ़ रहे थे प्रथम अध्याय प्रथम पाद 28 नंबर सूत्र देखा था हमने। तो 28 नंबर सूत्र में हमने देखा था प्राणस्तथानुगमात्। तो ये दूसरी बार जो प्राण शब्द आया है, जो इंद्र गुरु बने हुए थे, प्रतर्दन को उपदेश दे रहे थे। तो प्रतर्दन को उपदेश देते हुए बोला था कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ और तुम मुझे आयु तथा अमृत रूप में मेरी उपासना करो। तो इस वक्त प्रश्न उठा कि प्राण कौन है? इंद्र है, प्राणवायु है, जीवात्मा है, ब्रह्म है कि कोई और है? तो बोला, यहाँ पे सूत्र बता रहा है कि जैसा पहले प्राण आया है ब्रह्म के लिए, वैसे ही इसको भी समझना है। यहाँ भी प्राण ब्रह्म के लिए ही है। इंद्र के द्वारा बोला गया प्राण इंद्र के लिए नहीं, वो ब्रह्म के लिए है। जिसको हम वैसे अभिनय के माध्यम से देखा था कि अभी कोई अभिनेता या अभिनेत्री उस कैरेक्टर में डूब करके बोलता है, वैसे ही इंद्र ने ब्रह्म की तरफ से बोला है। भगवत गीता का भी एग्जाम्पल लिया था। फिर आगे संबंध है, अभी इसी पे आगे भी चलेगा। बोलते हैं कि इस ऊपर वाले प्रकरण में जो इंद्र का ही प्रकरण है, कौशितकी उपनिषद का, तो कौशितकी उपनिषद का जो 3:2 उसमें जो बोले हैं, तो वही बात अभी आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि इंद्र ने तो स्पष्ट शब्दों में अपने आप को ही प्राण कहा है। उनके कहने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अपने आप को प्राण बोल रहे हैं। तो वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो वहाँ पे प्राण शब्द इंद्र के लिए मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो फिर कहते हैं न वक्तुर आत्मोपदेशादिति न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन् चेदध्यात्म संबंध भूमा यासिमन। तो बोल रहे हैं कि चेत अर्थात ऐसा कहें
वक्तो आत्मोपदेशात, जो वक्ता है, वक्ता कौन है? इंद्र ने अपने को ही प्राण बतलाया है। अगर ऐसा मान लें कि वक्ता ने अर्थात जो उपदेशक है इंद्र, उन्होंने अपने को ही प्राण बतलाया है, तो भी न, ऐसा मानना उचित नहीं है। तो यह कथन ठीक नहीं है कि वो ब्रह्म के लिए न कहा जा करके, मीन्स खुद वक्ता अपने लिए बोल रहा है, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्यों? अस्मिन, इसमें जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें अध्यात्म संबंध भूमा, अध्यात्म संबंधी उपदेश दिया जा रहा है। इंद्र अपनी कहानी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। सूत्र बोल रहा है कि अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि इंद्र मीन्स जो वक्ता है वो अपने लिए प्राण बोल करके संबोधन कर रहा है, तो ऐसा मानना उचित नहीं है कि वो शब्द ब्रह्म के लिए न हो करके इंद्र के लिए है। ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्रकरण अध्यात्म संबंधी उपदेश है, न कि उस वक्ता की अपनी कथा है। तो अध्यात्म संबंधी उपदेश होने की वजह से यह प्राण शब्द जो है वो ब्रह्म के लिए आया है। तो इसमें यही बताया गया है कि उसमें अध्यात्म विषय का वर्णन है। तो अध्यात्म विषय का वर्णन है, तो जो प्राण शब्द आया है अध्यात्म की वजह से वो वहाँ पे प्राण शब्द का प्रयोग ब्रह्म का वाचक है, न कि इंद्र का। फिर आगे संबंध जोड़ते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है, तो इंद्र ने जो यह कहा है मैं ही प्राण स्वरूप, मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तुम मेरी उपासना करो, तो इस कथन की क्या गति है? मीन्स वास्तव में कहना क्या चाहते हैं? तो कहते हैं शास्त्र दृष्टया तुपदेशो वामदेववत्, शास्त्र दृष्टया तुपदेशो वामदेववत्, जैसा कि शास्त्र में एक मिनट थोड़ा रुकिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, जी गुरु जी। हाँ। तो बोल रहे हैं कि शास्त्र दृष्टया तुपदेशो वामदेववत्, जैसा कि उपदेश, उपदेश मतलब कि ये उपदेश बोला गया है, इंद्र जो उपदेश दे रहे हैं, अपने आप को प्राण बोल रहे हैं, तो इनका प्राण बतलाना वैसे ही है जैसे वामदेव ने शास्त्र में बताया है। हमने 2 जगह वामदेव के बारे में पढ़ा था। एक तो बृहदारण्यक उपनिषद में है और एक और जगह पे है। कहाँ पे है वो प्रसंग? वामदेव, एक मिनट टाइम दीजिए, ऐतरेय में शायद है। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद अध्याय 2 खंड 1 में क्या बोल रहे हैं? तदुक्तम ऋषिणा गर्भेऽनुसन्नवेशामः वेदमहं देवानां जानीमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीर छन्नध सेनो जवसा निरदीयमिति
गर्भम एवैतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। तो वामदेव ने ऐसा बोला, इसमें बोला गया है। तो वामदेव ने क्या बोला है? स एव विद्वानस्माच्छरी भेदादोर्व उत्क्रम्य मुस्मिन् स्वर्गलोके सर्वान् कामान् त्वामृतः संभवतः संभवतः। तो इस प्रकार विद्वान, विद्वान मीन्स ज्ञानी, जानने वाला। कौन? सह, वह वामदेव ऋषि। वामदेव ने बोला है, पीछे वाले मंत्र में बोला गया वामदेव एवं उवाच। अस्मात् शरीर भेदात, शरीर का नाश होने पर, ऊर्ध्वोत्क्रम्य मीन्स अपने आप को ऊपर उठा करके, ऊर्ध्वगति द्वारा, अनुस्मिन स्वर्गीय लोके, उस स्वर्गलोक में, उस यहाँ पे स्वर्गलोक मीन्स इंद्र, इंद्र वाला लोक नहीं, परम धाम, परम धाम में पहुंचकर सर्वान कामान अपलवा, प्राप्त, सभी कामनाओं को प्राप्त करके, अर्थात सभी कामनाओं को वशीभूत करके, उनसे असंग होकर के, अमृत संभवतः, अमृत हो गया, संभवतः हो गया। तो अब वामदेव खुद अपने मुख से बोल रहे हैं, और वो भी कब? यहाँ पे जो पीछे बोला गया है कि ऋषि ने बोला है, गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं को विश्वाम जानी मानी। तो देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भांति जान लिया, और तत्व ज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीरों ने अवरुद्ध कर रखा था। तो बाज पक्षी की भांति वेग से इन सबको तोड़ करके अलग हो गया। वामदेव खुद ये कब बोल रहे हैं? जब गर्भ में हैं तभी बोल रहे हैं। तो चूंकि वो ब्रह्म की स्थिति में है इसलिए बोल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे समझना है कि इंद्र ब्रह्म की स्थिति में है, मीन्स अपने आप को ब्राह्मी स्थिति में करके ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि मैं प्राण हूँ। जैसे कि वामदेव ने बोला है कि वो अमृतत्व को प्राप्त हो गए, जबकि वो तो है शरीर में। यहाँ पे एक और वर्णन आता है बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10। इसमें बोला गया है, तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत् तत्हर्षिणां तथा मनुष्याणां तद्धै तत्पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति। यहाँ भी वामदेव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्मरूप हो गया। ब्रह्म को देवताओं में से जिसने जाना वो ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप अर्थात उसी के रूप वाला हो गया। और उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि बोल रहे हैं क्या? मनुर अभवत सूर्यश्चेति, मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हो गया। उसके भाव से भावित होकर के ऐसा बोल रहे हैं, वरना वामदेव तो वामदेव हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र ब्रह्म के भाव से भावित होकर के ऐसा बोल रहे हैं कि मैं प्राण हूँ। तो प्राण जो शब्द है वो ब्रह्म के लिए आया है। तो एक प्राण के लिए देखिए 3 सूत्र से बादरायण व्यास जी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक चीज को प्रमाणित करने के लिए कितने वो क्या कर रहे हैं कि गवाही दे रहे हैं उपनिषदों की तरफ से। यहाँ भी बोला गया, यहाँ भी बोला गया, यहाँ भी बोला गया है। फिर आगे संबंध है, अब पीछे से
जो चल रहा है उसमें फिर से शंका उत्पन्न हुई है, संदेह उत्पन्न हुआ है, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अंत में क्या बोल रहे हैं देखिए। जीव मुख्य प्राणलिंगान्नेति चेन्नोपासात्रय विद्यादाश्रित त्वादिह तद्योगात् चेतनोपासात्रय विद्यादाश्रित जीवन मुख्य प्राणलिंगान्नेति। यदि ऐसा कहें कि जीवन मुख्य प्राणलिंगात, कि जो जीवात्मा है जीवात्मा और प्राण के लक्षण पाए जाते हैं, मीन्स उनकी पहचान है, एक अपनी अलग पहचान है। प्राण की पहचान है, जीवात्मा की पहचान है। तो न शब्द आया है, ऐसा माना जाए कि प्राण तो अपना अलग अस्तित्व रखता है जो जीवात्मा में पाया जाता है, तो भले ही वो सूक्ष्म रूप में है और वह ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? उपासात्रय विद्यात्, क्योंकि ऐसे मानने पर भी त्रय विद्यात् उपासन, जो त्रिविध उपासना है, त्रिविध उपासना का प्रसंग जो है, उससे आश्रितत्वात्, सभी जो लक्षण होते हैं, सब कुछ जो है, सारे तत्व ब्रह्म के ही आश्रित हैं। यह तद्योगात्, तो यहाँ पे इसका योग बैठ रहा है। क्या योग बैठ रहा है? कहने का तात्पर्य है कि जो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि प्राण तो जीवात्मा में होता है, तो प्राण को प्राण मानने में क्या दिक्कत है? प्राण जो शब्द बोला है, तो यहाँ पे प्राण जो है ब्रह्म के लिए आया है, ऐसा क्यों माना जाए? तो यहाँ पे क्या बोला गया? उपासना करो, ऐसा बोला गया है। बट श्रुति क्या बोलती है? उपासना किसकी होगी? ब्रह्म की होगी। उपासात्रय विद्यात्, त्रिविध उपासना से यह उपस्थित होता है। आश्रितत्वात्, सारे तत्व उसी के आश्रित हैं। किसके? ब्रह्म के। यह योग बनता है। तो ये उपासना शब्द आया है, तो इसलिए उपासना ब्रह्म की होती है, और ब्रह्म की उपासना होने से प्राण शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। तो व्याख्या में लिखते हैं, कौशितकी उपनिषद 3:8 के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों से इस प्रकार वर्णन हुआ। न वाचम विजाज्ञासित वक्तारम विद्यात्, वाणी को जानने की इच्छा न करें, वक्ता को जानना चाहिए, ऐसा बोला गया है। वक्ता को जानना चाहिए, वाणी को जानने की इच्छा न करें। वाणी को हम जानने की इच्छा वैसे कहाँ करते? जो बोलता है उसी को जानते हैं। तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देते हैं। अतः खलु प्राण एव प्रज्ञात मेदम शरीरम परिगृह्येत पयति, कौशितकी उपनिषद का ही 3:3 में बोल रहे हैं कि यह जो प्रज्ञानात्मक प्राण है, वही शरीर को ग्रहण करके उठाता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का धर्म है। तो इस कथन को लेकर के यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होना चाहिए, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। तो जीव और प्राण आदि धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है। सबका आश्रय स्थान क्या है? ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उन धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है, जो पहले बोले हैं, इंद्र ने खुद बोला हुआ है। तो अतः यह जो प्राण शब्द है ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा का या फिर खुद प्राण का नहीं हो सकता।
क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है कि उपासना की बात है, और उपासना श्रुतियों के अनुसार किसकी है? ब्रह्म की हो रही है। तो ब्रह्म की उपासना हो रही है, तो यहाँ पे जो प्राण बोल करके उपासना करने की बात कही गई है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, अर्थात प्रज्ञान प्राण हूँ। तो प्रज्ञान किसको बोला गया? ब्रह्म को बोला गया है, कोई और कैसे हो सकता है? और उसकी उपासना करनी है, तो ये यहाँ पे प्राण शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है। इस तरह से यहाँ पे पहला पाद पूर्ण होता है। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। अथ द्वितीय पादः। द्वितीयपादः तो प्रथम पाद से ही कंटिन्यूटी में चलेंगे। आनंदमय आकाश, ज्योति, प्राण, इन सब का वर्णन आया है पहले पाद में। तो फिर जो छांदोग्य उपनिषद को पकड़े हैं फिर से। छांदोग्य उपनिषद का जो तीसरा चैप्टर का इस तृतीय अध्याय का 14वां खंड, मनोमय प्राणमय शरीर आदि वचनों का स्मरण आया। तो उक्त उपनिषद के तीसरे अध्याय के 14वें खंड पर विचार करने के लिए द्वितीय पाद प्रारंभ करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के 3:14-1 में पहले तो संपूर्ण जगत को ब्रह्म समझकर उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है। देखते हैं क्या कहा गया है। चतुर्थ खंड का नहीं, ये चतुर्दश खंड है। तृतीय अध्याय चतुर्दश खंड, जो कि सांडिल्य विद्या है। सांडिल्य विद्या है। सांडिल्य विद्या में पहला ही मंत्र है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। तो इस मंत्र में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रह्म का ही वर्णन है। तो संपूर्ण जगत को ब्रह्म के रूप में समझकर उसको उपासना के लिए कहा गया है कि यह समस्त जो जगत है सर्वम खल्व विदम ब्रह्म, यह खल्व अर्थात पूरा संसार ही क्या है? ब्रह्म ही है। यह उसी से उत्पन्न होने वाला है, उसी में विलीन हो जाने वाला है और उसी में चेष्टा करने वाला है। इतना सब तो ठीक है, जो हमने जैसा सिद्ध किया वैसा ही बोला जा रहा है। तो इस प्रकार शांत होकर उपासना करें, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय निश्चयात्मक है। इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ मरकर जाने पर होता है। मीन्स लिखा है प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। तो मर कर जाने के बाद उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और शुरू में बताया गया सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, या सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे अब क्या बोलते हैं उसके बाद, सत्य संकल्प आकाश आत्मा और सर्वकर्मा आदि विशेषण दिए गए हैं 3:14-2, जो कि ब्रह्म के प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात उसको अड़ियान अर्थात अत्यंत छोटा और जायान अर्थात सबसे बड़ा बताकर हृदय के भीतर रहने वाला अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा है 3:14, 3:4 में। तो इसलिए जिज्ञासा होती है कि इस उसका उपास्य देव कौन है? जीवात्मा है, परमात्मा है, या कोई और अन्य है? क्योंकि नाम ऐसे ऐसे आए हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या नाम आए हैं। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात पहला मंत्र है। सर्वत्र मीन्स हर जगह के कौन से हर जगह की बात की जा रही है? उपनिषदों की, वेदांत में, सारे वेदांत में, उपनिषदों में प्रसिद्धोपदेशात, प्रसिद्धोपदेशात ऐसा उपदेश प्रसिद्ध है।
ऐसा उपदेश प्रसिद्ध है। कैसा? उस ब्रह्म के बारे में कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विलय, जगत की उस उत्पत्ति, स्थिति और उसको अपने में विलीन कर लेने का कारण कौन है? ब्रह्म है, ऐसा बताया गया है। तो 3:14 में इसलिए उपास्य देव उसको बताया गया है, ब्रह्म को बताया गया है। देखिए वही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे 14वें खंड के आरंभ में ही। यह मंत्र आया है, सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म तज्जलानिति शांतम उपासित अथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। जो अभी हमने उसका एग्जाम्पल हमने पहले ही देखा था कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण वह ब्रह्म ही है। और यह जो पुरुष अर्थात जीवात्मा प्रत्य होकर के जाता है तो उसी को प्राप्त हो जाता है। प्रत्य होना मतलब कि सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाना। तो यह मंत्र जो है इसकी ओर संकेत करता है कि उस ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, उस ब्रह्म की ही उपासना के लिए कहा गया है कि वो सब कुछ मीन्स संपूर्ण उसी से व्याप्त है, तो उपासना उसी की होगी। तो इस प्रकरण में उपास्य देव वह पर ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब आगे यहाँ पे फिर छांदोग्य उपनिषद के 3:14-2 में जो बताया गया है वो देखते हैं कि अब क्या बताया गया है। उस उपास्य देव को किसको? ब्रह्म को मनोमय और प्राण रूप वाला कहा गया है। तो ये विशेषण तो जीवात्मा के हैं। मनोमय शरीर किसका होता है? जीवात्मा का होता है। हमने इस सब कुछ देखते हुए पहले पाद में ये जितनी भी उन पे प्रस्तुति दी गई कि आनंदमय जो शब्द है वो जीवात्मा के लिए नहीं है, वो परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे मनोमय आ रहा है, मनोमय ब्रह्म के लिए कैसे हो सकता है? वो तो जीवात्मा का वाचक है। अब एक बात अपने दिमाग में रखनी है, हमने बात की थी अद्वैत की, तो अद्वैत शुरू से ही लेकर नहीं चलना है, वरना समझने में बहुत कठिनाई होगी, दिमाग में द्वंद्व हो जाएगा। अद्वैत कब होता है? अंत में, जब वो ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो जाता है। कोई भी प्राणी ब्राह्मी स्थिति को जब पहुंचता है, ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचता है, तब अद्वैत होता है। उससे पहले द्वैत मान करके ही समझना है। दोनों की पहचान अलग अलग है, पर की अलग है, अपर की अलग है। भले ही वो पर ही अपर है, लेकिन फिर भी पहचान अलग है। जब तक वो कर्म क्षेत्र में है वो अपना अलग कार्य करेगा, उसको कर्म स्वातंत्र है। तो द्वैत के भाव से हम चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वो अंत में अद्वैत उसको होना है, ऐसा नहीं कि परमानेंट द्वैत ही रहेगा। तो द्वैत का सिद्धांत है समझने के लिए, जीवात्मा, परमात्मा या फिर पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष, ऐसे लेकर के चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अंत में एक ही हो जाना है, बट पहले उससे जो भी कुछ हो रहा है दो के रूप में हो रहा है। तो फिर ये 3:14-2 में उसको मनोमय और प्राण रूप बोला गया है। तो मनोमय और प्राण तो जीवात्मा में होते हैं, उसको ब्रह्म मान लेना, उसकी संगति कैसे हो सकती है? मनोमय ब्रह्म को कैसे माने? तो दूसरा सूत्र बोल रहे हैं, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। च आया है यहाँ पे और के संबंध में, यहाँ पे भी के संबंध में, अर्थात प्रतिष्ठित करने के संबंध में नहीं आया। तथा विवक्षित गुणोपपत्ते, श्रुतियों द्वारा जो वर्णित गुण है उनकी जो संगति है,
वो पर ब्रह्म में ही होती है। जहाँ भी जो कुछ भी बोला गया है ऐसा, वो पर ब्रह्म के लिए ही बोला जा रहा है। तो इसलिए उसका उपास्य देव ब्रह्म ही है। देखते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया है। छांदोग्य उपनिषद 3:2-14 3:14-2 नॉट 3:2-14 3:14-2 मनोमय प्राणा शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वामिदभ्यातो अवाक्यनादुर नादर। तो पहली बात शुरू में यही देखने योग्य है, भले ही मनोमय आया है, प्राण शरीर आया है, भार रूप आया है, सत्य संकल्प आया है, आकाश आत्मा आया है, लेकिन उसके बाद क्या है? सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरस। ये जहाँ भी सर्व 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 दिखने को आ जाते हैं, यह सर्व कौन होता है? ब्रह्म होता है। वो जीवात्मा या और कुछ नहीं हो सकता। तो वह जो ब्रह्म, इसके बारे में जो बोला गया है कि मनोमय प्राण रूप शरीर वाला प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश के सदृश सर्वव्यापी आकाश के आकाशात्मा। आकाशात्मा मीन्स वह आत्म तत्व जो है आकाश की तरह है। फिर सर्वकर्मा, सब कुछ का कर्ता है। सब कुछ का कर्ता, सर्वकर्मा मीन्स संपूर्ण जगत का, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता। सर्वकाम, सबका कार्य स्वरूप, संपूर्ण जगत का कार्य रूप। सर्वगंध, संपूर्ण जगत का गंध, संपूर्ण जगत का रस, इस संपूर्ण जगत की ओर व्याप्त करने वाला। सर्वमिद मभ्यातो, सर्वमिदम अभ्यातो अवाक्य अनादर। तो वाणी से रहित तथा क्या बोल रहे हैं? अनादर, संभ्रम शून्य। संभ्रम शून्य जो शब्द दिया है वो वाक्य अनादर मीन्स सर्वमिदम अभ्यातो अवाक्य अनादर मीन्स वो पहचान में न आने वाला और वाणी से रहित है, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा वर्णन किसका आ सकता है? मनोमय शरीर का तो ऐसा हो नहीं सकता डायरेक्टली। जो प्राण शरीर है, प्राणमय है, उसका भी नहीं हो सकता। फिर बोल रहे हैं भा रूपा, भा मतलब प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप वो जीवात्मा हो नहीं सकता। आत्म तत्व प्रकाश स्वरूप होता है, उसमें तो बहुत सारे विकार होते हैं जीवात्मा में। जब तक प्रकृति के साथ लिप्त है उसमें तो बहुत सारे विकार होते हैं। आकाश आत्मा, आकाश की तरह विस्तृत। आकाश की तरह विस्तृत कौन है? जीवात्मा है? नहीं, वो तो बॉडी में बंधा हुआ है। आकाश की तरह विस्तृत कौन हो सकता है? परमात्मा। भगवत गीता अध्याय 13 भगवत गीता के अध्याय 13 का जो 32 नंबर श्लोक है, वहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? यथा सर्वगता शौचम्याद आकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। तो नोपलिप्यते इसका भी एग्जाम्पल आएगा, बट इसको मैंने जस्ट इसीलिए उठाया कि आकाश का एग्जाम्पल जो दे रहे हैं कि वो आकाश की तरह विस्तृत है। यथा सर्वागतम शौचम्याद आकाश मीन्स आकाश की तरह ही सूक्ष्म और विस्तृत रूप में वो है। तो यहाँ पे विस्तार का रूप दिया गया है, तो विस्तार उतना ही विस्तारित रूप कौन है? आत्म तत्व है। आत्म तत्व अर्थात बोले तो परमात्मा। तो ये सब जो वाचक हैं, मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प, तो ये सब उस ब्रह्म के वाचक हैं, न कि जीवात्मा के। उन्हीं को कह रहे हैं। हाँ, पांच देव जो बोल रहे हैं ये हाँ। उनको ही
बोल रहे हैं उपास्य देव। हाँ, उपास्य देव मतलब कि उपासना करने वाला देव कौन है? वो ब्रह्म है। यहाँ पे जो उपास्य देव शब्द लिखा है, तो चूंकि पहले से विदित है, ऐसा मंत्र के अनुसार आता है, तो इसलिए ये जो इन्होंने अपना इसका भावार्थ जो लिखना चाहा है, तो बादरायण के उद्देश्य, महर्षि बादरायण व्यास के उद्देश्य, जो उद्देश्य है प्रूफ कर रहा है, उस उद्देश्य से यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वरना उपास्य देव पहले नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रूफ कर रहे हैं ना कि हाँ ये वही ब्रह्म है। पहले ही उपास्य देव क्यों लिख देंगे? हाँ, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा जी है। हाँ, वो तो प्रूफ करके बताना है कि हाँ ये ही उपास्य है। मनोमय शब्द और प्राणमय शब्द, प्राण शरीर उसी के लिए आया है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं, और ऐसा ही आया है केनोपनिषद में। केनोपनिषद में उसको मन का मन तथा प्राण का भी प्राण बताया गया। हमने कल या परसों ही देखा था। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम स वो प्राणस्य प्राणः। वह क्या है? श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी का वाणी और प्राण का भी प्राण है, ऐसा बोला गया है। ब्रह्म के लिए ही आया है। तो इस तरह से यह बात पुष्ट होती है, प्रमाणित होती है कि यह मनोमय प्राण शरीर भारूप जो शब्द आए हैं, यह ब्रह्म के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे संबंध जोड़ रहे हैं। तो श्रुति में जो वर्णित गुणों की उपपत्ति, अर्थात जो संग हो रहा है, लगाव हो रहा है, वो ब्रह्म में बताई गई है। अर्थात जो जो भी बातें आई हैं, प्राण आया, आकाश आया, आनंद आया, जो कुछ भी आ रहा है वो किसके लिए? ब्रह्म के लिए आ रहा है। तो अब बोल रहे हैं कि जीवात्मा में उन गुणों को अनुपपत्ति बता करके पूर्वोक्त सिद्धांत की पुष्टि की जा रही है। अनुपपत्ति मतलब कि उनका उत्पन्न न होना, ऐसा। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः बोल रहे हैं, परंतु श्रुतियों में जीवात्मा के लिए ऐसा वर्णन न होने के कारण, किसके लिए वर्णन हो रहा है? ब्रह्म के लिए इन शब्दों का वर्णन हो रहा है। ऐसा मना नहीं किया जा रहा है कि ये शब्द जीवात्मा के लिए होते ही नहीं, क्योंकि वो वास्तव में तो जीवात्मा के ही पार्ट हैं, जीवात्मा के ही भाग हैं। लेकिन वैसा अगर वर्णन सर्व के शब्द में आता है तो किसके लिए हो जाता है? ब्रह्म के लिए हो जाता है। तो ऐसी संगति नहीं बन रही है जहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, तो शारीर जीवात्मा न, तो वहाँ पे जीवात्मा को नहीं लेना है। जहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है जहाँ पे ब्रह्म आरोपित हो, मीन्स ऐसा समझ आ रहा है कि ये जीवात्मा के लिए नहीं हो सकता, ये शब्द ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है, तो ब्रह्म के लिए ही समझना है, जीवात्मा के लिए नहीं। तो आगे फिर बता रहे हैं, कर्म कर्तृत्वपदेशाश्च, कर्म कर्तृ व्यपदेशाश्च। यहाँ पे बोलने का तात्पर्य उनका क्या है कि जो ऊपर प्रकरण चल रहा था, अर्थात ऊपर से जो परंपरा से बात चली आ रही है, उसकी प्राप्ति क्रिया का कर्म, अर्थात प्राप्त होने योग्य जो कहा गया है, जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया गया है। कर्म कर्तृत्व व्यपदेशात्, तो
जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता, अर्थात जीवात्मा क्या करता है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला है। तो जो प्राप्त करने वाला है वो उसकी उपासना करेगा, वो खुद उपास्य कैसे हो सकता है? वो उसकी स्थिति तक पहुंचता है, जो कि उपास्य अर्थात ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचता है, उसको प्राप्त करने वाला है वो। तो इस तरह से भी जीवात्मा के लिए ये शब्द जो सर्व सर्व करके अभी आया था, तो सर्व स्वरूप जीवात्मा नहीं हो सकता, वो ब्रह्म ही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया छांदोग्य उपनिषद 3:4-14 में कहा गया है कि सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही हृदय में रहने वाला आत्मा है। तो यहाँ पे यही बोला गया ना, सर्वकर्मा सर्वकर्म कामः सर्वगंधा सर्वसः सर्वमिदम अभ्यातो अवाक्य अनादरः। अभी आगे इसमें और बढ़ेंगे, 3 नंबर मंत्र आएगा। ए समा आत्मांतर हृदय अड़ियान विहेरवा। तो आत्मा अंतर हृदय जो शब्द आया है, ये छांदोग्य उपनिषद के 14वें खंड का 3रा मंत्र, उसमें आया ए समा आत्मांतर हृदय अड़ियान विहेरवा यवाद्वा सरसपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामा कतांडुलाद्वैस म आत्मांतर हृदय जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवो जायानेभ्यो लोकेभ्यः। ऐसा बोला गया है इस मंत्र में। तो इसका अर्थ क्या है कि हृदय के भीतर यह आत्मा धान से यव से सरसों से, धान यव सरसों अर्थात सूक्ष्मता की बात की जा रही है। धान अर्थात जो चावल का पूर्ण रूप है, पौधे से जो निकलता है, यव मतलब कि जौ, और सरसों सूक्ष्मता की बात की गई है। एक प्रकार से छोटे से छोटा, उनको माध्यम बना के ऐसा बोला गया है। वो है तो ऐसा कि वो दिखेगा नहीं, बट सूक्ष्मता के भाव से उसको एक स्थूल रूप में इनका उदाहरण दिया गया है, धान जौ और सरसों का। और तंडुल से भी सूक्ष्म है अर्थात चावल से। और हृदय के भीतर यह आत्मा पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक और इन सब लोकों की अपेक्षा भी बड़ा है। अब इस पे भगवत गीता का वो मंत्र इससे मैच कर रहा है जो अभी हमने देखा था, आकाश वाला 13 का 32 नंबर। हाँ, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अभी ये 1-2 में और आएगा इसका एग्जाम्पल। जैसे कि सर्वागता, सर्वागतम सर्व आगत, हर जगह व्याप्त। कौन हर जगह व्याप्त है? आकाश का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हर जगह व्याप्त आकाश, और सौक्ष्म्याद सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वो आकाश, सूक्ष्मता में भी सबसे कम है और विशालता में इतना है कि हर जगह व्याप्त है। नोपलिप्यते, लेकिन किसी में भी लिप्त नहीं होता। पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है उसमें से किसी में भी वो लिप्त हुआ दिखाई देता है हर जगह व्याप्त है, अंदर भी व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। उसको अंदर बाहर आने जाने से कोई रोक भी नहीं सकता, आना जाना भी नहीं है, क्योंकि वो हर जगह व्याप्त है। इतना सूक्ष्म है कि ये स्किन के कोई भी पार्टिकल्स बोले तो कोई भी सेल उसको कहीं भी रोक नहीं सकते। या केवल स्किन के ही नहीं, कुछ भी होने दीजिए, कोई भी पार्ट होने दीजिए, प्रकृति का कोई भी फॉर्म होने दीजिए। तो सूक्ष्मता से भी अति सूक्ष्म में व्याप्त है, अत्यंत सूक्ष्म भी है और अत्यंत विस्तृत भी है, सर्वव्यापी है।
लेकिन कहीं भी लिप्त नहीं है। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि सर्वत्र अवस्थितो देहें, इस शरीर में हर जगह स्थित तथात्मा, वह आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की नहीं। वह आत्मा इस शरीर में भी व्याप्त है, शरीर में हर जगह वह आत्म तत्व है। तो सर्वत्र अवस्थितो देहें तथात्मा नोपलिप्यते, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे कि आकाश हर जगह व्याप्त होते हुए और अत्यंत विस्तृत तथा अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी कहीं पे लिप्त नहीं होता, वैसे यह आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म इस शरीर में हर जगह रहता है। ये और उसको उसका स्थान कहाँ बोला गया है? हृदय। जैसा कि इस मंत्र में बोला गया है, उपनिषद के मंत्र में, कि हृदय में स्थित है। और वही आत्म तत्व कहाँ है? पूरे सृष्टि में भी विस्तृत है, लेकिन वो कहीं भी किसी से भी लिप्त नहीं है। तो ऐसा छांदोग्य उपनिषद का मंत्र 3 नंबर मंत्र, जो अध्याय 3 खंड 14 का 3 नंबर मंत्र है, और भगवत गीता का अध्याय 13 32 नंबर श्लोक, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो ये व्याख्या हम देख रहे थे, सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा आत्मा है, और मरने के बाद यहाँ जगह परलोक में इसी को प्राप्त होऊंगा। ये तो पहले में ही बोला गया है। ए सम अंतरात्मा हृदयो मणियम बृहेर्वा यावद वा सारसपाद सस्यामाद। हाँ, जो अभी हमने मंत्र पढ़ा था उसका एग्जाम्पल दिया है, जिसको हमने देख लिया। इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्य देव को प्राप्त होने तथा जीवात्मा को उसे पाने वाला कहा गया है। अर्थात वो क्या करता है? जीवात्मा को वो क्या करता है? परमात्मा को प्राप्त होता है। और इस मंत्र के माध्यम से क्या बताया गया है कि हृदय के भीतर या आत्म तत्व धान यव सरसों आदि के रूप में, मीन्स वैसे सूक्ष्मता में वो स्थित है, सूक्ष्मता में विद्यमान है। तो कहने का भाव क्या है कि इस जीवात्मा को ढूंढने के लिए उसको कहीं और नहीं जाना है। वो विस्तृत रूप में तो सर्वव्यापी है, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहाँ व्याप्त है? हृदय में। हृदय बोले तो इधर मस्तिष्क में, ठीक। तो ये मंत्र ये बताना चाह रहा है कि वो सर्वव्यापी भी है और सूक्ष्मता इतनी है कि वो हृदय में विद्यमान है। उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सर्वव्यापी है, फिर भी वो कहाँ पे विद्यमान है? वो सूक्ष्मता में इतना सूक्ष्म है कि वो जीवात्मा के हृदय स्थान में विद्यमान है। तो उसका मिलन वहीं पे होगा, कहीं और भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे वो प्राप्त हो जाएगा। सही बात। ब्रह्म का स्थान हृदय है। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे संबंध देखते हैं, आगे क्या है। पीछे से फिर ले रहे हैं, आगे जोड़ रहे हैं। पुनः उक्त बात की पुष्टि करते हुए अभी और आगे उसी की पुष्टि करें, आगे और एग्जाम्पल देंगे। शब्द विशेषात, शब्द विशेष है। शब्द विशेष क्या है? कि वह सब कुछ जो है ब्रह्म ही है। छांदोग्य उपनिषद 3:14 के तीसरे और चौथे मंत्र में कहा गया है।
तो चौथा मंत्र हम देखते हैं। चौथा मंत्र क्या बोला गया है? सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदं अभ्यातो अवाक्यन अवाक्य अनादर एषम आत्मान्तरहृदय एतद् ब्रह्मैतत्मिद प्रेत्याभिसंभावितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति ह स्मः सांडिल्यः सांडिल्यः। तो सांडिल्य बोल रहे हैं, जो सर्वकर्मा सर्वकर्म सर्वगंध सर्वरस, हर जगह सर्व सर्व आया है, इन सबको ही सब ओर से व्याप्त करने वाला कैसा है? वाक रहित, वाणी से रहित और संभ्रम शून्य, भ्रम से रहित। वह मेरा जो आत्म रूप है, आत्म तत्व हृदय में के मध्य में स्थित है, वही ब्रह्म है। और इस शरीर से प्रत्य होकर के जाने पर आत्महृदय एतत् ब्रह्म है तत्मिदम प्रत्यभिसंभावितास्मि इति। तो प्रत्य इस शरीर को छोड़कर जाने पर इसी को प्राप्त होऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? जीवात्मा बोल रहा है। जीवात्मा बोल रहा है कि मैं इसी को प्राप्त होऊंगा इस शरीर को छोड़कर जाने पर। और वो विद्यमान कहाँ है? उसी के हृदय में विद्यमान है, अर्थात वहीं पे उसको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो चूंकि जीवात्मा क्या करता है? उसको प्राप्त करता है, उसकी स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्म की स्थिति को, ऐसा बोला गया है। यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति ह श्याम सांडिल्य सांडिल्य। और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है, ऐसा सांडिल्य ने कहा। उस जीवात्मा को इस विषय में संदेह भी नहीं है, तो इसलिए भी ब्रह्म ही उपास्य है। जो ये सर्व शब्द आता है, प्राण शब्द जिसके लिए आया है, मीन्स इस छांदोग्य उपनिषद में ये जो प्राण, मनोमय, आकाश, ये जो शब्द आए हैं उस ब्रह्म के लिए आए हैं, जीवात्मा के लिए नहीं। क्योंकि खुद उपनिषद का मंत्र ही बोल रहा है कि जीवात्मा बोल रहा है कि प्रत्य होकर मैं उसको ही प्राप्त करूंगा, ऐसा ही बोल रहा है ना। तो ये मनोमय और प्राण शरीर जो आया है वो जीवात्मा के लिए नहीं, ब्रह्म के लिए आया है। अब आगे फिर संबंध बता रहे हैं। अभी तक तो श्रुतियों का एग्जाम्पल दे रहे थे, वैसे हमने भगवत गीता से भी देख लिया, वो अलग की बात है। बट नॉर्मली श्रुतियों का एग्जाम्पल अर्थात उपनिषदों का एग्जाम्पल ले रहे थे। अब आगे क्या बोल रहे हैं? स्मृतेश्च, स्मृतियां भी ऐसा ही बोलती हैं, केवल श्रुतियां ही नहीं, स्मृति भी ऐसा ही बोल रही है। तो स्मृति में भगवत गीता का एग्जाम्पल है, देखिए। स्मृति प्रमाण से भी स्मृति जो है वो भी ऐसा ही बोलती है। क्या बोल रही है? कि देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल भगवत गीता से उठाया गया है। मय्येव मन आध्यस्त मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो ये भक्ति योग का 8वां श्लोक में भगवान ने ऐसा बोला है, मय्येव मनाधस्त, मुझ में मन लगाओ, मयि बुद्धि निवेशया, मुझ में ही अपनी बुद्धि का निवेश करो, अपनी बुद्धि का इन्वेस्टमेंट मुझ में करो। निवसिष्यसि मय्येव, अगर तुम मुझ में निवास करोगे तो अत ऊर्ध्वं न संशया, तो तुम ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा उन्होंने ये बोला गया है। किसने? भगवान ने बोला है भगवत गीता के माध्यम से।
तो उसी को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा? जीवात्मा के द्वारा। फिर एक और एग्जाम्पल दिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। गीता, भगवत गीता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 5। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ जो इस कलेवर से मुक्त होता है, या प्रयाति समद्भावम, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रयाण करते समय जो मेरा स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप को, मद भाव मीन्स मेरे भाव से भावित होकर के प्रयाण करता है, तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मुझे नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसमें भी उस ब्रह्म, जीवात्मा के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में बात की गई है। तो इसलिए ये जो मनोमय शरीर, प्राण शरीर, ये शब्द जो आए हैं और जो सर्व सर्व आया है बातें, सर्व कर्मा सर्व कामा सर्व गंधा सर्व रसा, तो ये सब कुछ जीवात्मा नहीं हो सकता, ये वो पर ब्रह्म ही है। क्योंकि इन मंत्रों में खुद बोला गया कि जीवात्मा उसको प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करेगा? वो पर ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। तो चूंकि उसको प्राप्त करता है, तो ये खुद ही जब सर्व सर्व होता तो क्यों प्राप्त करता? तब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है छांदोग्य उपनिषद का 3:14, तीसरे और चौथे मंत्र में हृदय में एक देशीय बताया गया है। हृदय में एक देशीय मीन्स का क्या बोला गया है? कि वो हृदय में रहता है, ऐसा ही बोला गया है। ये का मतलब क्या है? हाँ, एक देशीय का मतलब एक देशीय मतलब कि एक जगह पे रहने वाला। यहाँ पे तो सर्वव्यापकता बोला नहीं गया है, वो तो हमने भगवत गीता में देखा ना, सर्वव्यापकता। इन मंत्रों में उसको कहीं पे सर्वव्यापी शब्द नहीं आया है। उसके लिए सर्वकर्मा सर्व कामा सर्व गंधा सर्व रसा, सबका ये सब कुछ है ऐसा बोला गया है। लेकिन उस यहाँ पे अगर आकाश का एग्जाम्पल लिया भी गया है, तो यहाँ पे जो आकाश का एग्जाम्पल लिया गया है, 1 मिनट, सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदम अभ्यासात वाक्या अनादर आकाश आत्मा मीन्स आकाश रूपी आत्मा। तो उसके विस्तार के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पे जो तीसरा मंत्र फिर आ रहा है, ये समा आत्मा अंतर हृदय अड़ियान वृहेर्वा याद्वा सरसपाद्वा। तो यहाँ पे आत्मा अंतर हृदय, उसको अंतर हृदय में बताया गया है। यहाँ पे उसका वास स्थान कहाँ बताया गया? हृदय में। यहाँ पे उसके विस्तार के बारे में नहीं लिखा गया है। तो वही बोल रहे हैं कि उस हिसाब से तो ये एक देशीय हुआ, मतलब एक ही जगह पे रहता है, हृदय में। और उसको कैसा बताया गया है कि याद्वा सर्पाद्वा श्यामा काद्वा श्यामा कंतंडुलद्वय, अर्थात इस तरह से यौ सरसों के आकार का ऐसी सूक्ष्मता दिखाने के लिए उसको इनका एग्जाम्पल लेकर के बताया गया है। तो यहाँ पे उसके विस्तार की तो बात की नहीं गई है, उसको सरसों और जौ वगैरह बताया जैसा सूक्ष्मता दिखाई गई है। तो ऐसे कैसे माने कि ये जो इतनी सूक्ष्मता वाला है, इस अवस्था में वो पर ब्रह्म ही है? तब इसको हम
कल देखेंगे कि उसको कैसे मानेंगे कि वो परब्रह्म ही है, क्योंकि परब्रह्म का तो विस्तार है पूरे जगत में। तो इस मंत्र को आगे वाला जो सूत्र है उसको हम कल देखेंगे, इस संबंध की व्याख्या। और कुछ पूछना है? ठीक है, आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति गुरु जी।